कि उषा महतो जो है लोकसभा, धनबाद लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ेगी और ना ही वो लोकसभा का कहीं से भी चुनाव लड़ेगी। आज हम जिस जगह पे लोकसभा के लिए खड़े हैं वही हालात पे हम लोग विधानसभा में खड़े हो जाएंगे तो क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता। चाह रहे हैं करण महतो जी, चाह रहे हैं तो दे देना चाहिए। अगर कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा होना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं तो ये भी तो एक JVKSS के ही सदस्य हैं। 2024 के बाद ये संगठन टूट ना जाए, बिखर ना जाए, तो आपके चैनल के माध्यम से टाइगर जयराम महतो इलेक्शन लड़ रहा है। मैंने ये तक कहा कि जयराम महतो इलेक्शन लड़ रहा है, उनको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आशीष महतो अकेले आप लोग के साथ गेट जाम करने के लिए तैयार थे। ये सवाल तो कोई उनसे नहीं पूछ रहा है, किसी पत्रकार को तो नहीं देख रहा हूँ, ना किसी सोशल मीडिया में ही जो है बहुत तरह की बातें उछाली जा रही है। अगर आशीष महतो ने आंदोलन बेच दिया, आप लोग रहते तो क्या आशीष महतो बेच पाता? तो आप लोग क्यों नहीं आए? तो सबसे बड़ा दोषी हुआ उस जगह पे हम लोग एक प्रत्याशी नहीं तैयार कर पाए, अभी तक एक प्रत्याशी नहीं तैयार कर पाए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं BED न्यूज़ वाला और हमारे हॉट सीट में एक ऐसे शख्स है जो काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चा पे रहा और अभी चुनावी माहौल चल रहा है और लोकसभा चुनाव में और अभी गहमा-गहमी चारों ओर फैला हुआ है। सब अपना प्रत्याशी का नाम की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन JVKSS अभी तक अपना प्रत्याशी का नामांकन और उसका प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। तो इनके जुबानी ही सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए चलते हैं। जोहार। जोहार। आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, सबको मेरा खतियानी जोहार। सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि धनबाद लोकसभा प्रत्याशी के लिए दो नाम काफ़ी चर्चित रहा है, जिसमें से एक आप और एक करण महतो जी, लेकिन अभी तक इन दोनों नामों की पुष्टि नहीं हो पाई कि कौन आखिर धनबाद लोकसभा से फाइट करेंगे JVKSS में। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं भी देख रहा था सोशल मीडिया में, मैं देखते रहता हूं, तो मेरा नाम का चर्चा नहीं है। हाँ, करण महतो जी और उषा महतो जी का नाम चर्चे में था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उषा महतो जो है लोकसभा, धनबाद लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ेगी और ना ही वो लोकसभा का कहीं से भी चुनाव लड़ेगी। तो जब उषा महतो जी ने कह दिया कि वो धनबाद लोकसभा या अन्य लोकसभा से वो चुनावी माहौल पे अभी वो अपना प्रत्याशी नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम चर्चा में रहता है, तो आखिर करण महतो को क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि वे भी एक दावेदारी पेश करते हैं। देखिए, ये तो सवाल का जवाब आपको बेहतर हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो ही दे सकते हैं। मैं जो है उनके पास गया भी था, करण महतो के साथ ही गया था। आज से लगभग 3 दिन पहले की बात है, 3 या 4 दिन पहले की बात है। रात के 12:30 बजे का समय था, करण महतो जी के साथ ही गया था। तो मैंने भी किया था कि देखिए, धनबाद लोकसभा है और आंदोलन की शुरुआत भी यहाँ धनबाद बोकारो से हुई है, तो धनबाद लोकसभा में कैंडिडेट होना चाहिए। और जब ये चाह रहे हैं, करण महतो जी चाह रहे हैं, तो दे देना चाहिए। अगर कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा होना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं तो ये भी तो एक JVKSS के ही सदस्य हैं, तो इनको दे देना चाहिए। लेकिन टाइगर का कहना था कि ठीक है, 2 दिन के अंदर जो है हम इसका घोषणा कर देंगे, लेकिन अभी देखिए 3-4 दिन हो गया, अभी तक घोषणा नहीं हुआ। अब क्या है क्या नहीं, अब तो ये सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम महतो ही बता सकता है। इसके सिवा JVKSS के मुझे नहीं लगता है, या JLK पार्टी के कोई भी सदस्य बता सकते हैं। लेकिन इसमें एक ये भी सवाल उठ रहा है कि धनबाद लोकसभा से आखिर उषा महतो जी क्यों नहीं लड़ रहे? क्या वो ढुलू महतो से डर गए या अंदर अंदर सेटिंग हो गया? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप PhD होल्डर हैं, तो आप खुद सोचिए, ये धनबाद इतना हॉट सीट है, यहाँ जब मर्द डर रहे हैं लड़ने के लिए, तो आप एक औरत पे अगर ये सवाल आप दाग रहे हैं कि उषा महतो डर रही है, तो ये सवाल लाजमी नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि उषा महतो डर नहीं रही है। देखिए, एक्चुअली हमारा जो है तैयारी उस तरह का नहीं है। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि हम लोग जो है धनबाद लोकसभा प्रत्याशी उषा महतो होगी। तो एक लोकसभा में 6 विधानसभा आता है, 6 विधानसभा में घूमना इतने कम समय में एक महिला के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। देखिए, कोई अगर
जेंट्स कैंडिडेट होता है तो वो कहीं भी जाके रात गुजार लेंगे। उषा महतो के 2 बच्चे हैं, दोनों छोटे हैं और उनके घर का देखभाल करने वाली एकमात्र जो है उषा महतो ही है। उनकी जो है सासू माँ नहीं है, गुजर चुकी है। उनके जो ससुर जी हैं वो भी जो है बीमार ही रहते हैं। तो घर की सारी जिम्मेवारी उषा महतो के ऊपर ही डिपेंड करती है। बच्चों की देखभाल करना उन्हीं के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। तो इस हालात में क्या है, वो 6 विधानसभा का दौरा नहीं कर पाएगी और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो वो ये नहीं चाहती है कि अगर मैं खड़ी हो जाती हूँ, ऐसा बात नहीं है, जयराम महतो ने कई बार उनको बोला कि आप खड़े हो जाइए दीदी, आप खड़े हो जाइए, लेकिन समस्या इतनी सारी है कि वो ये चाह रही है कि मेरी जो मजबूरियां हैं संगठन के आड़े ना आए और उनकी वजह से संगठन बदनाम ना हो, संगठन कमज़ोर ना हो। इसलिए उषा महतो ने निर्णय लिया है कि उषा महतो इलेक्शन नहीं लड़ेगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उषा महतो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहा है, इनका भी कारण आपको पता चल गया है। और इसी से एक जनता द्वारा हमेशा हमें सेल्फ एक क्वेश्चन हमेशा दागा जाता है कि बहुत सारे जनताओं द्वारा मुझे कॉल भी आती है और इस कॉल में सिर्फ और सिर्फ एक सवाल रहता है कि क्या आशीष महतो ने एसएससी आंदोलन बेच दिया, और आखिर बेचा तो क्यों बेचा। तो उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। देखिए, फिर मेरा वही आपको जवाब का शुरुआत वही रहेगा कि आप एक पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आपको खुद सोचना चाहिए कि एससीसी आंदोलन बेच दिया गया या नहीं बेचा गया। तो इसका सही जवाब आपको कहाँ से मिल पाएगा? आशीष महतो से नहीं मिल पाएगा। इसलिए नहीं मिल पाएगा, अगर आशीष महतो ने बेचा है तो क्या आशीष महतो कबूलेगा कि हाँ मैंने आंदोलन बेच दिया? और नहीं बेचा है तो आशीष महतो बोलेगा तो क्या लोग विश्वास करेंगे कि इन्होंने नहीं बेचा है? इसका आपको जवाब, जो वार्ता जो हुई थी उसमें जो मजदूर थे, एसीसी में कार्यरत जिनको हटाया गया था, जो मजदूर थे, अगर उनसे आप ये सवाल पूछते तो बहुत बेहतर रहता और एकदम आपको सटीक जवाब मिलता, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहती। पहली बात। दूसरी बात, एक चीज़ ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय जी, कि आपने देखा होगा जो दूसरा दिन जो मांजरा हुआ था एसीसी में, जो मजदूरों के ऊपर, जो वहाँ पे धरना स्थल में जो लोग थे, तो अभी वर्तमान में जो एसीसी में जो कार्यरत मजदूर हैं, उनके साथ जो गुंडा सम्मिलित होकर जो भगदड़ मचाने का या किसी तरह का घटना करने का जो षड्यंत्र रचने का उनका जो प्रयास था, उस प्रयास में हम लोग आशीष महतो, उषा महतो खुद जो है वहाँ प्रेजेंट थे। उषा महतो खुद फ्रंट से लीड कर रही थी। अगर हमने आंदोलन बेचा होता तो हम लोग हस्बैंड वाइफ वहाँ नहीं होते। एक सीधा सा बात है पत्रकार महोदय जी कि अगर हम आंदोलन बेचते तो हम अपनी धर्मपत्नी को वहाँ क्यों ले जाते, उसको वहाँ क्यों बुलाते कि आप इस आंदोलन में आइए? उसको तो किसी बहाने घर में रोक देते। अगर मान लीजिए किसी तरह का भगदड़ होती, किसी तरह का पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की नौबत आती, तो आप जानते ही हैं पिछले बार भी एसीसी में क्या हुआ था, इतना लाठीचार्ज हुआ, फर्जी केस हुआ, उनको जेल भी हुआ। अगर वही हाल होता तो उषा महतो भी जेल जाती, आशीष महतो भी जेल जाता। अगर सेटिंग का ही बात होता तो उषा महतो घर पे रहती, आशीष महतो भी किसी बहाने थोड़ा देर के लिए साइड हो जाता। ये सवाल दूसरी बात। अब रही तीसरी बात कि आपको सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए जो एसीसी आंदोलन जो हुआ, एसीसी आंदोलन का शुरुआत आप पता कीजिएगा तो एसीसी आंदोलन का शुरुआत जो है आशीष महतो ने नहीं किया। आशीष महतो का एंट्री बहुत बाद हुआ। आशीष महतो उस जब देखा कि ये संगठन का मान सम्मान के बात है, संगठन इसमें जो है आंदोलन कर रहा है, तब आशीष महतो कूदा और उसके बाद उसमें जो भी कुछ हुआ उसमें सारे लोग थे। टाइगर जयराम महतो भी आए, बाकी जितने भी इस सिंदरी विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, चाहे आसपास के जितने भी जिले के जो भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग आए। लेकिन आपको सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए था कि जो दूसरा दिन जो इस तरह का घटना हुआ, जो लोग नहीं थे, जिन लोगों ने आंदोलन शुरू किया, और वो लोग उस दिन क्यों नहीं थे, ये सवाल तो कोई उनसे नहीं पूछ रहा है। किसी पत्रकार को तो नहीं देख रहा हूं, ना किसी सोशल मीडिया में ही जो है बहुत तरह की बातें उछाली जा रही है, तो उनके ऊपर वो सवाल क्यों नहीं, उनसे क्यों नहीं सवाल पूछा जा रहा है कि महाशय आप उस दिन क्यों नहीं आए? अगर आशीष महतो ने आंदोलन बेच दिया, आप लोग रहते तो क्या आशीष महतो बेच पाता? तो आप लोग क्यों नहीं आए? तो सबसे बड़ा दोषी क्या जो वहां पे मैदान में जो खड़ा है वो दोषी है, कि जो मैदान छोड़ के भागा वो दोषी है? मैं आपसे जानना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि दोषी आखिर कौन है? जो हस्बैंड वाइफ जो है वहां पे जो है मैदान पे डटे हुए हैं, उन दुश्मनों के
बीच में जो षड्यंत्र रचने का प्रयास किया जा रहा था उनके बीच में वो डटे हुए हैं, और जो लोग भागे हुए हैं, जो भागे हुए हैं उनसे किसी वो दोषी है कि आशीष महतो, उषा महतो दोषी है? आप बताइए। जो भागे हैं मैदान छोड़ के उसे दोषी माना जाएगा। लेकिन ये एक बात मैं पूछना चाहूँगा, ये हमारे व्यूअर्स हमेशा पूछता है, क्या उस 20 मजदूरों को रोजगार मिल पाएगी एसएससी में? क्या उसे रोजगार नहीं मिल पाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी बहुत सारे चैनलों ने पूछा है, आप भी शायद जब वार्ता हुई थी उसके बाद आपने भी ये सवाल शायद मुझसे पूछा था, तो मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि मैंने आंदोलन जो है लड़ा था 20 मजदूरों के लिए लड़ा था, और संगठन के लिए लड़ा था। लेकिन जब ये 2 महीना जब पार हो गया, 2 महीने उस बीच में भी मैं कई बार उन लोगों से बात किया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारी जानकारियाँ लेता रहा। 2 महीने के बाद मैं एसीसी गेट में गया था, तो जहाँ तक सुनने को आपको भी शायद ये ज्ञात होगा कि एचआर मैडम को यहाँ से चेंज कर दिया गया है। अभी तो हम बात करने के लिए गए थे, 20 मजदूर को लेके ही गए थे बात करने के लिए, तो एचआर मैडम उस समय छुट्टी पे थी, और जो दूसरा जो आया है वो चार्ज नहीं लिए हुए थे। तो उन्होंने हमको आश्वस्त किया था कि 1 हफ्ता के अंदर आप लोग को बुला लिया जाएगा। उनका जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, जो वार्ता के दिन भी थे, वो आए थे। ऐसे कभी भी जो है एसीसी वाला एक अगर लेटर भी देने जाइएगा तो कोई आता नहीं है, वहीं गेट पे जमा करना। लेकिन उस दिन वो आए और आके हमसे बातें किए, बड़े तमीज़ से बात किए, बड़े अदब से बात किए। तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता के अंदर आप लोग को बात चल रही कि आप लोग को बुलाया जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप जो है 1 हफ्ता ही कीजिए, तब तक हम लोग जो है आगे अपना बात रखते हैं, डीसी महोदय से मिलते हैं, एसडीओ महोदय से मिलते हैं, जो उस वार्ता में से उन सब अधिकारियों से मिलते हैं, और हम लोग आगे की कार्रवाई करने का सोचते हैं। तो उसके नेक्स्ट दिन ही हमने सब मजदूरों को कहा कि आप लोग क्या चाहते हैं? अभी देखिए इलेक्शन का माहौल है, अगर हम लोग अभी गेट को जाम कर देंगे तो प्रशासन मजबूर होगी जल्दी से जल्दी जो है इस गेट जाम को तुड़वाने के लिए। हमने उन 20 मजदूरों को लेके कोर्ट में गए, सारा पेपर ड्राफ्टिंग कर दिए, वो भी अपना पॉकेट के पैसे से ही सारा पेपर ड्राफ्टिंग कर दिए। उसी दिन क्या हुआ कि हमारे जेबी केसेस के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो भी कोर्ट में वो किसी कारणवश आए थे, उनका बेल का कुछ ये था। तो किसी मजदूरों ने देखा तो वो बोले कि जयराम महतो जी आए हैं, उनसे पूछ लेते। मैंने बोला नहीं, सुप्रीमो है पार्टी का, पूछ लीजिए। तो वो सुप्रीमो के पास गए, तो सुप्रीमो ने उन्हें कहा कि देखिए अभी इलेक्शन का ये है, तो अभी रुक जाइए, इलेक्शन के बाद हम आश्वस्त करते हैं कि फिर जो है हम लोग जो है, अगर ये लोग नहीं रखते हैं, और अभी हमको नहीं लग रहा आचार संहिता लगा हुआ है तो किसी को रखेगा अभी मुश्किल है, तो इलेक्शन के बाद जो है फिर जो है अगर ये लोग नहीं रखते हैं तो फिर हम लोग जो है दोबारा जो है इसका गेट को जाम अनिश्चितकालीन जाम करने का काम करेंगे। इस वजह से जब पार्टी के सुप्रीमो का आदेश आया, तो देखिए हम लोग तो एक कार्यकर्ता हैं, छोटा मोटा कार्यकर्ता है, उनका आदेश का पालन करना हमारा धर्म है। तो हमने भी फिर भी मैंने मजदूरों से पूछा आप लोग क्या चाहते हैं? अगर आप लोग चाहते हैं तो हम यहाँ देखिए जयराम महतो इलेक्शन लड़ रहा है, मैंने ये तक कहा कि जयराम महतो इलेक्शन लड़ रहा है, उनको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आशीष महतो अकेले आप लोग के साथ गेट जाम करने के लिए तैयार है। मतलब लड़ाई लड़ा जाएगा। हाँ, मैंने कहा कि आप लोग उसमें जो हमने 13 तारीख का डेट दिया था, जो हमने ड्राफ्टिंग किया था पेपर, जो आवेदन, उसमें 13 तारीख का डेट दिया था कि 13 तारीख को हम लोग गेट जाम करेंगे। अगर जयराम महतो नहीं भी आते हैं, उनको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो इलेक्शन का तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी है इसको ये करने के लिए। 2 दिन जो हमने कर दिया वो बहुत ही ऐतिहासिक था, अब बस एक बार बंद करने की ज़रूरत थी। लेकिन मजदूरों ने कहा कि नहीं, देखिए अब जब वो सुप्रीमो ही बोल रहे हैं कि अभी रुक जाइए, तो उनका आदेश का पालन करते हैं। इलेक्शन कुछ दिन में 2 महीना में पार हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। बस इसी वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पाए और अभी हम लोग शांत बैठे हुए। और इसी बीच एक ये भी सवाल हमेशा उठता है, हमारे व्यूअर्स भी पूछते हैं कि जयराम महतो ने कहा था जहां ऊपर आग नीचे आग, हॉट सीट से लड़ेंगे, और वो अचानक पहाड़ी इलाके क्यों चल गए? क्या वो एक टाइगर से दूसरा टाइगर सामना नहीं कर पाए, या वो डर गए? देखिए, आपने एक चीज़ बोला कि ऊपर आग नीचे आग, तो आप समझ सकते हैं कि धनबाद जो नगरी है, ऊपर आग है, नीचे भी आग है, तो कितना गर्म रहता होगा। नहीं, मैं ये मजाकिये तौर पे बोल रहा हूँ कि शायद इसलिए, और पारसनाथ का पहाड़ है, वहाँ तो ठंड होगा, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों गर्मी में क्यों परेशान हो, ठंड में जाके रहें। इसको इस वे से मत लीजिएगा, मैं मजाक कर रहा हूँ। रही बात डरने की, देखिए डरने की कोई बात नहीं है।
टाइगर, मुझे नहीं लगता है कि टाइगर डरा होगा, लेकिन कभी-कभी मुझे भी एक ये बड़ा ताज्जुब होता है कि आप जो है आंदोलन की शुरुआत जो है धनबाद और बोकारो से हुई है, उसी लोकसभा में कैंडिडेट देने के लिए आप जो है इतना लेट कर रहे हैं, और बाकी जहाँ पे बहुत बहुत दिन बाद में कई मतलब लगभग 1-1.5 साल के बाद जो है वहाँ लोग जागरूक हुए, वहाँ संगठन का विस्तार हुआ, वहाँ पे कैंडिडेट दे दिया गया, और यहाँ नहीं दिया जा रहा है। हम लोग भी कहीं जाते हैं तो लोग हम लोग से भी कई तरह के सवाल पूछते हैं, हम खुद नहीं सोच पाते हैं कि उन लोगों को क्या जवाब दें, कि आखिर ऐसी क्या कमी है, आप ऐसा क्या बात है कि आप कैंडिडेट नहीं देना चाहते हैं। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से टाइगर जयराम महतो तक भी ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए, हम लोग को अभी भी इससे सीखने की जरूरत है कि जहां आंदोलन पैदा हुआ उस जगह पे हम लोग एक प्रत्याशी नहीं तैयार कर पाए, अभी तक एक प्रत्याशी नहीं तैयार कर पाए कि एक धनबाद लोकसभा में एक प्रत्याशी दे पाए, अभी तक तैयार नहीं हुआ, इतना लेट हो रहा। अब डर है क्या है तो मैं तो ये नहीं बोल पाऊंगा। अब रही बात, जैसे हम लोग का एक ही मकसद था, हम लोग जो आंदोलन किए थे तो हमारा मकसद था झारखंड की स्थिति को सुधारना, झारखंड को कैसे सुंदर सुदृढ़ बनाया जाए, इसके ऊपर हम लोग आंदोलन किए। अपनी स्थानीयता जो भी मांगे थी, हमारी स्थानीयता को लेकर, नियोजन नीति को लेकर जो भी मांगे थी, मतलब झारखंड का ही हम लोग को झारखंड को सुधारना था। तो अभी अगर ये हाल है लोकसभा का, लोकसभा के बाद, लोकसभा चुनाव के 5 महीने बाद संभवतः विधानसभा चुनाव हो जाएगा, तो वही हाल, तो आज हम जिस जगह पे लोकसभा के लिए खड़े हैं वही हालात पे हम लोग विधानसभा में खड़े हो जाएंगे। तो क्या लगता है, मुझे तो नहीं लगता है कि फिर हम लोग जो सोच और उम्मीद लेके जो आंदोलन किए और उसके बाद जो निर्णय लिए कि नहीं हम लोग को जो है राजनीति में आना चाहिए, तभी हम लोग जो है झारखंड की दशा और दिशा को बदल सकते हैं, तो हम लोग को, मुझे जैसा लगता है कि फिर हम लोग 5 महीने के बाद फिर वही स्थिति में आ जाएंगे कि ऐसा कैंडिडेट नहीं मिलेगा जो आज जैसे ढुलू महतो आ गया है, तो बाकी पार्टियों का भी हालत देख रहे हैं, कांग्रेस की हिम्मत नहीं हो रही है प्रत्याशी देने का। तो यही हाल कहीं विधानसभा में ना हो जाए और हम लोग का जो आंदोलन जो किए 2-2.5 साल वो बेकार ना जाए, ये चिंता मुझे भी बहुत सताती है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, उस पे ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। बहुत सारी बातें मुझे हर जगह के, सिर्फ यहाँ सिंदरी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो है चंदन क्यारी विधानसभा के लोगों का फ़ोन आता है, मुझे निरसा विधानसभा के लोगों का फ़ोन आता है, धनबाद विधानसभा, झरिया विधानसभा, बोकारो विधानसभा, सभी विधानसभा से लोगों का फ़ोन आता है कि इस संगठन को बचा लीजिए, संगठन की स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है, और हमको ऐसे लोग बोल रहे हैं कि कहीं जो है ये 2024 के बाद ये संगठन टूट ना जाए, बिखर ना जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से टाइगर जयराम महतो को मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि इस पे जो है गहन चिंतन करें और संगठन को कैसे मजबूत करें उस पर काम करें, ना कि जो है सोशल मीडिया और फेसबुक में इन सब चीज़ों से दूर होकर संगठन को ज़मीनी स्तर पर कैसे मजबूती प्रदान किया जाए, इस पर काम करें। तो हमारा जो 2 साल 2.5 साल का जो आंदोलन रहा उसका रिजल्ट हमें जरूर देखने को मिलेगा, और अन्यथा अगर इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया जाए तो हमारी जो मेहनत था 2 साल का, जितने लोगों ने हर तरह से लोगों ने सहयोग किया, आर्थिक हो, शारीरिक हो, हर तरह से लोगों ने सहयोग किया, वो सब बेकार हो जाएगा। झारखंडियों की जो एक आस है, उम्मीद है, हमको कहीं ना कहीं दोबारा फिर ये आस और उम्मीद जो टाइगर जयराम महतो के ऊपर लगा के बैठी है, ये धूमिल हो जाएगी और किसी के ऊपर दोबारा विश्वास करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। जनताओं के आस और आशाओं से हमेशा खिलवाड़ हुआ है, अब भी ये देखना है क्या अब भी खिलवाड़ होगी। तो बने रहे हमारे बीएड न्यूज़ चैनल में, और आगे के खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करने का काम कीजिए। जोहार, वंदे मातरम।